नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब लिखा, दबाए बटन, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आने वाली तमाम खबरें आप लोगों को मिलती रहेगी। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहोगे। और अगर आपके पास कोई खबर है तो आप हमें खबर दे सकते हैं। आपकी खबर को भी चलाएँगे और जन जन तक पहुँचाएँगे। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। SC ST OBC माइनॉरिटी, अब उनको समझना होगा कि जो नया पार्लियामेंट बन रहा है, जो नई संसद बन रही है, उसको बनाने के पीछे क्या कारण है और क्यों बनाया गया। वैसे तो हज़ारों कारण हो सकते हैं, हज़ारों, लेकिन जो एक कारण, सबसे बड़ा कारण भी उसको कह सकते हो, जो निकल के आया, वो क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। साइड में फ़ोटो भी देख सकते हो, उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। एक अखबार की कटिंग है, अमर उजाला की कटिंग है, और वो मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ। उसको आप देखना, उस खबर में क्या बताया गया। जो नई पार्लियामेंट बनेगी उसमें नया संविधान लागू होगा, ये अब जो है मांग उठने लगी है। बाबा साहब की जो मूर्ति हाल के पार्लियामेंट में लगी है वो उसके अंदर होगी, ये तो पता नहीं है, लेकिन नए संविधान को लागू करने के लिए उसमें से आवाज़ उठने लगी है। और जो वर्तमान में जो संविधान है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, जिसमें तमाम व्यक्ति को, महिलाओं को अधिकार मिला था, वो अधिकार ख़त्म हो जाएंगे जब नया संविधान आएगा। नया संविधान होगा सनातन धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार, यानी कि मनुस्मृति। कहने का मतलब है कुल मिला के घुमा के मनुस्मृति लागू की जाएगी। ये आवाज़ अब उठने लगी है। पूरी खबर में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देखो। जून अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने कहा मदरसों को समाप्त किया जाए। जून अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ गिरी ने कहा कि देश की नई संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए। नए संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए। जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, जो आज शोरने लग रहे हैं, अब पता लगेगा उन लोगों को। तो नया संविधान आ जाएगा, उनके खुद के अधिकार भी छीने जाएंगे। अधिकार छीने जाएंगे, पढ़ने लिखने का, नौकरी पाने का, सरकारी नौकरी में भागीदारी, सब खत्म हो जाएगा। जो पहले जो काम करता था उसको वही करना पड़ेगा। जनसंख्या पर रोक का कानून बनाने के अलावा धर्मांतरण को अपराध घोषित कर मदरसों व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को समाप्त किया जाए, यानी कि IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसको समाप्त करने की भी मांग की गई है। इसके राजधानी के विकास नगर स्थित जीवनदीप आश्रम पहुँचे महामंडलेश्वर ने कहा नई संसद के साथ नया संविधान बनाया जाए। यह सनातन हिंदू संस्कृति पर आधारित हो, यानी कि मनुस्मृति हो, जिसमें एक देश एक नागरिकता की बात हो। एक देश एक नागरिकता की बात हो, यानी कि सिर्फ हिंदू हो। धर्म, जाति और मौलिक अधिकारों को लेकर भेद ना हो, यानी कि जो वर्तमान में जो संविधान है उसके अंदर धर्म को लेकर, जाति को लेकर, मौलिक जो अधिकारों को लेकर भेद किया गया। अब आप खुद सोचो भेद कैसे है, तो यही बता सकते हैं, क्योंकि मौजूदा संविधान इन आधारों पर भेद करता है। ये यानी कि धर्म, जाति, लिंग में भेद करता है मौजूदा संविधान। ये इनका कहना हास्य का। समानता की बात तो की जाती है, मगर ऐसा है नहीं, यानी समानता की बात होती है लेकिन इसमें ऐसा है नहीं। नए संविधान में आरक्षण पर पूर्ण विचार, यानी कि दोबारा से आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर क्या पूर्ण विचार होगा। उन्होंने कहा कि मदरसे पूरी तरह समाप्त हो। आतंक और धर्मांतरण के लिए बहावी मदरसों और मौलानाओं को फंडिंग कर रहे हैं, मतलब कि फंडिंग हो रही है मदरसों में मौलाना को, इनका भी ये भी आरोप है। प्रधानमंत्री ने जनसंख्या पर रोक के लिए कानून बनाने का आश्वासन साधु संतों को दिया था, मगर अब तक इसे नहीं बनाया गया। जो भी 2 बच्चों से अधिक पैदा कर उनके लिए कठोर सजा बिल अविलंब लाया जाए। असम सरकार की तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी ऐसा बिल लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि IMA ईसाई संगठन, यानी कि IMA ईसाई संगठन है, ईसाई संगठन है, इसे समाप्त करना चाहिए। आयुर्वेद पूरी तरह बीमारी को ठीक करता है, जबकि एलोपैथी मर्ज को दबाती है, ठीक नहीं करती है। कोरोना में बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों ने आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया है।
कोरोना वैक्सीन के संकट को लेकर कहा कि यह महामारी का समय है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। महामारी के दौर में मतभेद सही नहीं है। महामंडलेश्वर ने कहा कि देश के 98% मुस्लिम हिंदू ही है। 98% जो मुस्लिम है वह हिंदू ही है। वह पूर्व में किन्हीं कारणों से मुस्लिम हुए, अब वह घर लौटना चाहते तो हिंदुओं को दिल बड़ा करना चाहिए। उसके लिए रोटी और बेटी का संबंध बनाना होगा। यदि उनकी बेटी हमारे घर आती है तो उसका स्वागत तो यह समझना चाहिए कि वह भी हिंदू ही है। धर्मांतरण पर हो कार्रवाई, आईएमओ को खत्म करें। असम की तरफ यूपी सरकार भी लाए इस जनसंख्या रोकने का बोली। यह महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के जिन्होंने सारी बातें कही है और इन्होंने जो ज़्यादातर जोर दिया है वो संसद पे दिया कि नई जो पार्लियामेंट होगी उसके अंदर जो है पुराने संविधान को हटा के नया संविधान हो और मनुस्मृति हो। जो पहले जो संविधान लागू होने से पहले जो मनुस्मृति चलती थी, जो राम राज्य था, वो ही लागू होना चाहिए। और अब जो SC/ST OBC माइनॉरिटी है, जो आज भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आज भी जो मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और आज भी जो बाबा साहब को नहीं पढ़ते, बाबा साहब को उन्होंने दरकिनार कर दिया, बाबा साहब को भूल चुके हैं। जब वो अपने पुराने हालात में आएंगे, गले में हांडी होगी, कमर पे झाड़ू होगी, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा, उनके माता बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा। वो जो काम पहले करते थे वही उनको करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी और पढ़ाई लिखाई से उनको वंचित कर दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण नहीं मिलेगा और उनको सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और भागीदारी भी नहीं मिलेगी। वो भी संविधान के अकॉर्डिंग मनुस्मृति में दिया गया, वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। सब पढ़ने लिखने का अधिकार सब ब्राह्मणों को होगा और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये सारी के सारी जो है दोबारा से मांग उठने लगी है, जो महामंडलेश्वर ने अब शुरुआत की है। अब देखते आगे और कौन कौन ये बातों को उठाने की कोशिश करता है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को दब के सब्सक्राइब कीजिए।